हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि थर्ड पे कमीशन से लेकर के 7th वेतन आयोग तक के पेंशन में संशोधन के बारे में। यदि आप भी रिटायर्ड हैं, सेवानिवृत्त कर्मचारी हैं और आपको पेंशन मिल रही है, लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि हमारी भी पेंशन में संशोधन हो, नियमानुसार संशोधन हो, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने डिसीजन लिया है कि हम पेंशन में संशोधन करेंगे। ये कब से संशोधन होगा, क्या संशोधन होगा और कितनी बढ़ोतरी होगी, ये सब इस वीडियो में छोटी जानकारी हम आपको देंगे। इसलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। इस वीडियो को शुरू से लेकर के लास्ट तक जरूर देखिएगा और कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को अपने सभी साथियों और चिर परिचितों तक पहुंचाने की। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के बाद घंटी वाले निशान को दबा करके ऑल पर सेट कर दीजिए, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, केंद्र सरकार ने पेंशनरों के हितों की रक्षा और उनके जीवन के लिए समय समय पर कई सुधार लागू किए हैं। हाल ही में संसद में पेंशन में संशोधनों, वरिष्ठ नागरिकों को मिलने वाले विशेष लाभ और पेंशन अदालतों द्वारा शिकायत निवारण की प्रक्रिया पर विस्तार से जानकारी दी गई है। आइए अब इन सारे पॉइंट्स को विस्तार से समझते हैं। थर्ड वेतन आयोग से 7th वेतन आयोग तक के पेंशन संशोधन यानी पेंशन रिवीजन का उद्देश्य पेंशनरों की वित्तीय सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। केंद्रीय वेतन आयोगों की सिफारिश के आधार पर समय समय पर पेंशन और पारिवारिक पेंशन को संशोधित किया गया है। दोस्तों, थर्ड जब वेतन आयोग लगा था और उससे लेकर के 7th वेतन आयोग तक जब भी वेतन आयोग लगा तो उस समय भी पेंशन में भी संशोधन किया गया, उसका भी रिवीजन किया गया। जिस तरह से पे कमीशन में कर्मचारियों का किया जाता है, वैसे ही रिटायर्ड का पेंशन में किया गया था। पेंशन संशोधन, पेंशन और पारिवारिक पेंशन को 3rd, 4th, 5th, 6th और 7th केंद्रीय वेतन आयोगों के निर्देशों के तहत सुधार लागू किया गया। 6th पे कमीशन में 1.86 के अनुसार पेंशन में संशोधन किया गया। वहीं पर 7th पे कमीशन में 2.57 के आधार पर पेंशन में संशोधन किया गया। सरकार का प्रयास, वेतन आयोग में संशोधन के अलावा सरकार वरिष्ठ पेंशन भोगियों के लिए खास प्रयास करती है। उसी कड़ी में पेंशनरों की आयु के अनुसार उनकी वित्तीय स्थिति को मजबूत करने के लिए उम्र के अनुसार 20%, 30%, 50% पेंशन बढ़ोतरी का फायदा देती है। सरकार ने 80 वर्ष और उससे अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिक पेंशनरों के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। अतिरिक्त पेंशन का प्रावधान, उम्र बढ़ने के साथ पेंशन की राशि में वृद्धि का प्रावधान किया गया है। 80 से 85 वर्ष मूल पेंशन का 20% की वृद्धि की जाएगी। 85 से 90 वर्ष मूल पेंशन का 30% की बढ़ोतरी होगी और 90 से 95 वर्ष जब उम्र होगी तो मूल पेंशन का 40% की बढ़ोतरी की जाएगी। 95 से 100 वर्ष मूल पेंशन का 50% की बढ़ोतरी होगी। 100 वर्ष या उससे अधिक मूल पेंशन का 100% की वृद्धि की जाएगी। सरकार का उद्देश्य, वरिष्ठ पेंशनरों की बढ़ती जरूरतों को ध्यान में रखते हुए ये सुविधा लागू की गई है। इसका उद्देश्य पेंशनरों की वित्तीय सुरक्षा और सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित करना है। पेंशन अदालत और शिकायत निवारण की प्रक्रिया, पेंशन अदालत केंद्र सरकार का एक प्रभावी कदम है जो पेंशनरों की लंबित शिकायतों को सुलझाने और उनकी समस्याओं को दूर करने में मदद करता है। पेंशन अदालत की शुरुआत और उपलब्धियां, 2019 में शुरुआत, पेंशन अदालतों ने पहले वर्ष में 5277 मामलों को सुना और 3573 मामलों को हल किया। सफलता की जो दर रही वो 67.7% रही। 2024 में सुधार, शिकायतों की संख्या घटकर 403 हो गई, जिसमें से 330 शिकायतें हल की गईं। इस बार सफलता की दर 81% रही। दोस्तों,
2024 में जो शिकायतों की संख्या थी वो काफ़ी कम हो गई थी और जो शिकायतों की सक्सेस रही, सफलता रही, वो 81% पहुंच गई थी। महत्व, ये पहल शिकायत निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी और प्रभावी बनाने में सफल रही है। इससे पेंशनरों की समस्याओं का समय पर समाधान हो पाया है। पेंशन अदालत का महत्व, लंबित मामलों का समाधान। पेंशन अदालत के माध्यम से लंबे समय से लंबित मामलों को सुलझाने में मदद मिली है। पारदर्शिता और जवाबदेही, शिकायत निवारण की प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने से पेंशनरों को समय पर न्याय और राहत मिल रही है। दोस्तों, अभी तक क्या था कि लोगों को पेंशनों के बहुत मामले पड़े हुए थे, उनको सुलझ नहीं पा रहे थे। किसी की पेंशन में कोई प्रॉब्लम आई, किसी के में कोई। अब जब ये अदालत हो गई है तो इस अदालत में पेंशनरों के जो मामले थे उनमें उनको सुलझाने में काफ़ी मदद मिल गई है। शिकायत और निवारण प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने में भी पेंशनरों को समय पर न्याय मिलता है और उनको राहत भी काफ़ी मिल रही है। वित्तीय सुरक्षा, पेंशन के समय समय पर संशोधन और अतिरिक्त पेंशन ने पेंशनरों की वित्तीय स्थिति को मजबूत किया है। शिकायत निवारण में सुधार, पेंशन अदालतों ने समय पर समाधान देकर पेंशनरों का भरोसा बढ़ाया है। पेंशनरों की संतुष्टि, इस पहल ने न केवल शिकायतों को हल किया है बल्कि पेंशनरों के कल्याण में भी सुधार किया है। दोस्तों, जो ये पहल हुई है इससे क्या हुआ, इस पहल ने जो शिकायतें जो हुई थी उनका तो समाधान हो ही गया और जो पेंशनरों के जो कल्याण की भी बात थी उसमें भी सुधार हुआ। पेंशन संशोधन और अदालतों का सकारात्मक प्रभाव, सरकार के इन कदमों ने पेंशनरों के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव डाल दिया है। जीवन स्तर में सुधार, अतिरिक्त पेंशन और शिकायत निवारण की सुविधा ने पेंशनरों के जीवन स्तर को बेहतर बनाया है। निष्कर्ष, थर्ड पे कमीशन से लेकर के सेवेंथ पे कमीशन, थर्ड वेतन आयोग से लेकर के सेवेंथ वेतन आयोग तक हुए पेंशन संशोधन और पेंशन अदालतों की पहल सरकार के सकारात्मक प्रयासों को दर्शाती है। वरिष्ठ पेंशनरों को अतिरिक्त पेंशन और शिकायत निवारण की प्रक्रिया से न केवल उनकी वित्तीय सुरक्षा सुनिश्चित हुई बल्कि उनका जीवन भी आसान बना और अधिकारों की रक्षा में मील का पत्थर साबित हो रहा है। दोस्तों, ये जो सरकार का ये कदम था कि अदालत बनाना है, तो पेंशन की अदालत की पहल सरकार के जो सकारात्मक प्रयास तो दिखाई दे रही है, जिससे जो पेंशनर थे उनको बड़ी परेशानी होती थी। किसी की कोई हुई है, किसी की कोई समस्या फंसी हुई है और दौड़ रहे थे लेकिन सुनवाई नहीं हो पा रही थी। जब से ये अदालत बन गई है और सरकार ने ये डिसीजन ले लिया है तो उनकी समस्याओं का समाधान बहुत जल्दी हो रहा है। जब समस्याओं का समाधान हो जाएगा और उनकी पेंशनर की जो शिकायतें दूर हो जाएगी तो स्वाभाविक है उनका जीवन भी आसान बन जाएगा। तो दोस्तों, जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, पेंशन से संबंधित और कुछ जानकारी पूछनी हो तो आप इस कमेंट में ज़रूर देगा। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उस कमेंट का जवाब देने के लिए, जो आप पूछेंगे उस सवाल का जवाब देने के लिए। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा और कोशिश कीजिएगा कि अपने सभी साथियों तक इसको पहुंचाने की, क्योंकि जो लोग रिटायर हो गए हैं उन लोगों को ज़्यादा खबर नहीं मिल पाती है, इसलिए हम ही आप लोग एक दूसरे की मदद कर सकते हैं। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हों तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सकेगी। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। आप मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।